ओम। प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में प्रतिपादित यति धर्म की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब प्रारंभ करते हैं। यति धर्म जो संन्यास आश्रम है, उसमें जब प्रवेश करते हैं तो यति संज्ञा हो जाती है सन्यासी, और उनके अपने कुछ कर्तव्य हो जाते हैं, कुछ धर्म हो जाते हैं। उन्हीं सब विषयों का आज यहाँ पे प्रतिपादन किया जाएगा, जिसमें यति के लिए संन्यास आश्रम में जाने के लिए उसका प्रवेश काल और किस प्रकार से उसका परिपालन करना है, क्या क्या कार्य करने हैं, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए श्लोक को देखते हैं। वनेषु च बृहत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत। वन में रह करके, वानप्रस्थ आश्रम में रह के अपने आयु का तीसरा भाग 50 से 75 तक का व्यतीत करके और आयु व्यय के चतुर्थ भाग में सब कुछ, सभी विषयों का, सभी संगों का त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करे, संन्यास आश्रम का पालन करे। आश्रमादाश्रमं गत्वा हुत होमो जितेन्द्रियः भिक्षा बलि परिश्रान्तः प्रव्रजन प्रेत्य वर्धते। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रमशः, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में, वानप्रस्थाश्रम से फिर आगे संन्यास में, इस प्रकार से जो जाकर के और यथाशक्ति हवन आदि करके और जितेंद्रिय रहता हुआ भी भिक्षाचरण, बलि कर्म, इस प्रकार का जो द्विज है वो विषयाशक्ति का त्याग करता है, अर्थात संन्यास लेता है, तो वो मरकर मुक्ति रूप जो अतिशय युक्त जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर लेता है। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमानो व्रजत्यधः। तीनों ऋणों, देव, ऋषि, पितृ, इसको पूरा करके ही मन को मोक्ष में लगाना चाहिए, अर्थात संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। उन ऋणों को बिना पूरा किए, बिना उससे छुटकारा पाए, केवल मोक्ष का सेवन करने से, संन्यास ले लेने से नरक में जाना पड़ता है। अधीत्य विधिवद् वेदान पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः इष्टवा च शक्तितो यज्ञैर मनोमोक्षे निवेशयेत। और भी दिया कि विधि पूर्वक वेदों को पढ़ने के बाद धर्म के अनुसार पुत्रों को उत्पन्न करके उसके बाद यथाशक्ति यज्ञों को करता हुआ वानप्रस्थाश्रम में भी जा करके वहाँ के नियम धर्म का पालन करके फिर
मोक्ष की साधना में अपने आप को लगाना चाहिए, संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। अनधीत्य द्विजो वेदान अनुत्पाद्य तथा सुतान अनिष्टवा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः। क्योंकि बिना वेद को पढ़ा हुआ द्विज और बिना पुत्रों को उत्पन्न किया हुआ द्विज अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों के बिना अनुष्ठान किए हुए जो मोक्ष संन्यास आश्रम का ग्रहण करता है वह नरक को जाता है। प्राजापत्याम निरुप्येष्टिम सर्ववेद सदक्षिणाम आत्मन्यग्नीन समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत गृहात्। प्राजापत्य निरुप्येष्टि ये जो है जिस यज्ञ को करते हुए दक्षिणा के रूप में समस्त संपत्ति को दे दिया जाता है, इस यज्ञ को करके, इस अनुष्ठान को करके और उसमें बताए गए विधि के अनुसार अपने में अग्नि का आरोपण कर ब्राह्मण घर से निकलकर संन्यास आश्रम को ग्रहण करे। यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभ्ययम् गृहात् तस्य तेजो मया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। जो सब स्थावर जंगम इत्यादि प्राणियों के लिए अभय देकर के गृह से संन्यास लेता है, उस ब्रह्मज्ञानी के तेजोमय लोक ब्रह्मलोक आदि प्राप्त होते हैं, अर्थात वो ब्रह्मलोक में जाता है। यस्मादण्वपि भूतानां द्विजानोत्पद्यते भयम् तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयम् नास्ति कुतश्चन। इस तरह से जिस द्विज से जीवों को कहीं भी लेस मात्र भय न हो, वो शरीर से विमुक्त अर्थात मरे हुए कहीं से भी भय नहीं होता है, जो इस तरह से संन्यास आश्रम का ग्रहण करता है वो भय मुक्त हो जाता है। अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः समूपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्। घर से निकला हुआ जो सन्यासी है, जो द्विज है, वो पवित्र कमंडलू दंड आदि से युक्त होकर मौन धारण किया हुआ और अपने इच्छा प्रवर्तक वस्तु जो भी है, स्वादिष्ट भोजन वस्त्र आदि, उससे निष्पृह होकर के संन्यास ग्रहण करे। एक एव चरेन् नित्यं सिद्ध्यर्थम असहायवान सिद्धिमेकस्य संपश्यन् न जहाति न हीयते। अकेले किसी के संग से रहित सन्यासी सिद्धि को देखता हुआ जो द्विज है वो किसी का साथ ग्रहण न करे, अकेला ही मोक्ष के लिए चले, घर से निकले। इस प्रकार वह किसी को नहीं छोड़ता है और न ही उसे कोई छोड़ता है। ये मुक्ति के लिए ये अनिवार्य बताते हैं। और भी कह रहे हैं, अनग्निरनिकेतस्यात् ग्रामं मन्नार्थमाश्रयेत् उपेक्षको असंकुशुको मुनिर्भाव समाहितः।
अग्नि नहीं किया तो लौकिक अग्नि से रहित और गृह से रहित, शरीर इत्यादि में रोग भी हो तब भी चिकित्सा इत्यादि का प्रबंध न करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म का मनन करने वाला, ब्रह्म में अपना भाव रखने वाला सन्यासी भिक्षा के लिए ग्राम में जाए, ग्राम में प्रवेश करे। इस प्रकार से यति धर्म के प्रवेश का काल और जाते हुए क्या क्या करे, ये सब हम लोगों ने सुना। और आगे पुनः कर्तव्य के बारे में अगले व्याख्यान में हम लोग सुनेंगे। तो आज बस इतना ही। ओ